हम्म, नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नाविद आदमी। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना काल में अभी मरीजों की संख्या बढ़ गई है और ज़्यादातर मरीजों को यह समस्या आ गई है कि उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो गई है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह ये है अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिले। वो कुछ एक्सरसाइज बताएंगी जिससे कि ऑक्सीजन लेवल उनकी बढ़ जाएंगी। तो इसी संबंध में आज हम बात करने के लिए आए हैं यू एन फिजियोथेरेपी नागपुर की डॉक्टर हुमा आदमी से, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। मैडम, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया नाविद भाई। मैम, जैसे कि अभी देखा जा रहा है, कोरोना काल बहुत ज़्यादा फैल गया है। बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। फर्स्ट लेवल में ये देखा जाता है कि गले में उनका इन्फेक्शन हो जाता है, फिर बुखार आता है, फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो मैं इन तीन लेवल जो है, गला, बुखार और ऑक्सीजन लेवल, इससे संबंधित फिजियोथेरेपी में क्या क्या एक्सरसाइज है वो जानना चाह रहा था। बुखार, सर्दी और गले में खराश होने पे सबसे पहले तो डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ ही आप पहले लीजिए। बुखार कम नहीं होने पे बार बार गीले पानी की पट्टी से अपने शरीर को पोंछिए, उससे बहुत जल्दी बुखार कम हो जाता है। गले की खराश होने पर बार बार गर्म पानी का गरारा करिए नमक डालकर, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। स्टीम लीजिए, जो कि बार बार आपके व्हाट्सअप IT सेल में बार बार बताया जा रहा है कि आप प्लीज़ स्टीम लीजिए, गरारा करिए, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। जो कफ जमा होता है उसको ढीला करने में ये हेल्प करता है। इससे क्यों जो अभी कोविड में जो देखा जा रहा है, जो इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें सबसे पहली स्टेज में फेफड़ों में नोडल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसमें स्वेलिंग आना शुरू होती है। उन स्वेलिंग को कम करने के लिए अगर हम बार बार उसकी सिकाई करते हैं, उसके गर्म तेल से मालिश करते हैं, तो उसकी गर्माहट से वो स्वेलिंग निकल जाती है और कई काफ़ी हद तक हम उससे रिकवरी पा लेते हैं। मैम, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, पर मैं ये अभी तक नहीं जान पाया कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हो। सर, ऑक्सीजन लेवल बनाने के लिए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले कोविड में जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें हमको पहले सबसे पहली स्टेज में इन्फेक्शन रोकना होता है। जो आपको इन्फेक्शन हो रहा है इसके लिए आपको सबसे पहला काम है, आप किसी भी चीज़ को निगलेक्ट मत करिए। अगर आपको थोड़ी भी सर्दी खांसी लग रही है, तो कुछ लग रहा है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाइए और उसकी दवाई लीजिए। उसको निगलेक्ट मत करिए कि ये मत सोचिए कि मुझे ये चीज़ नहीं हो सकती है, बिकॉज ये एक इन्फेक्शन है और ये किसी को भी हो सकता है ये इन्फेक्शन मेरे लिए सर्दी खांसी हो, लेकिन मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए आपको जैसे भी सिम्टम्स नज़र आए, पहले तो आप मेडिसिन की तरफ जाइए, मेडिसिन लीजिए। उसके बाद साथ में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइज के थ्रू हम अपनी जो लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ताकि इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि जो लंग्स है उसमें फाइब्रोस इकट्ठा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे पैचेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है ऑक्सीजन लेने की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मेडिसिन लेना ज़रूरी है। साथ में अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। वो इसलिए भी हेल्पफुल होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ रसायन होते हैं जो निकलते हैं, होता है जिसकी वजह से इंसान खुश होता है और बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट होती है, जिससे कि हम खुद उस रोग से लड़ने के लिए क्षमता अपनी बॉडी अंदर पैदा होती है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, साथ में मेडिसिन को अवॉइड नहीं करिएगा। हम कुछ एक्सरसाइजेस आपको भी बताएंगे जो कि आपको पहले ही शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ जाए, ताकि वो रोग से पहले ही लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी इंटरनेट में एक पोस्टर कहना चाहिए, इमेज कहना चाहिए, मीम कहना चाहिए, वायरल हुआ है, जिसमें पॉनिक करके एक पोज होता है, जिसमें गद्दे को नीचे रख लिया जाता है पेट के और उल्टा लेटा जाता है। इससे लोगों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ये क्या हकीकत है या केवल अफवाह है?
जी, जो प्रोन पोजीशन है वो एक बोलना चाहिए पुराने ज़माने की एक पद्धति है। जब पहले और आज भी पहले भी अस्थमा के जो पेशेंट्स होते थे जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, हम उनके लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप प्रोन पोजीशन में जाते हैं और पिलोज़ को पोजीशन देते हैं तो आपका चेस्ट का एक्सपांशन बढ़ जाता है, आपकी जगह बढ़ जाती है, जिससे आपके लंग्स को फूलने और सिकुड़ने के लिए जगह और ज़्यादा मिलने लगती है, जिससे के लिए आप कुछ समय के लिए आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन आपको ये फ़र्स्ट एड के रूप में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तुरंत आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे। तो ऐसी कंडीशन में ये पोजीशन आपके पेशेंट को काफ़ी हद तक राहत देगी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे कि अपन ये एक्सरसाइज जब करते हैं अपना लंग्स ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है, फिर ऐसे में उस पर क्या और प्रेशर आ जाता है ऐसा एक्सरसाइज करने पे, या वो रिकवर हो जाता है, क्या होता क्या है फिर, यानी लंग्स के साथ क्या मेथड होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर मेरा पैर फ्रैक्चर है तो मैं फ्रैक्चर पैर से खड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर उस पर जोर दूंगा तो वो उसमें और ज़्यादा मार पड़ेंगी, चोट पड़ेंगी। तो क्या लंग्स के साथ भी ऐसी कुछ खतरा बना रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप अगर भूखे हैं तो आपको खाने की ज़रूरत है नायब भाई, तो वैसे ही लंग्स का खाना है ऑक्सीजन। अगर आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ना कि नुकसानदायक। फ्रैक्चर एक अलग कंडीशन होती है, जो उसको लंग्स में इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो एक अलग कंडीशन है। तो जिस तरह आपको भूख लगी है तो आपको मुझे खाना देना है, उसी तरह जब लंग्स को प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देनी है। तो आप ये एक्सरसाइज करने से एक तो उसकी स्ट्रेचिंग होती है, वो रिलैक्स होता है, और रिलैक्स होने से उसकी स्पेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कुछ हद तक बढ़ जाती है, जिससे पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। इससे पेशेंट को कभी नुकसान नहीं होता है। जैसे कि मैडम अभी इंटरनेट पे भी देखा जा रहा है कि कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइज बताया जा रहा है जिसमें छाती को पीटते हैं, जोर जोर से मारते हैं, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है और ये वाकई में कोई एक्सरसाइज है या ये भी कोई फेक वीडियो है? ये नायद भाई, ये एक चेस्ट फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है, जिसमें जो से चेस्ट में हम कपिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। अगर उसमें म्यूकस वगैरह होता है तो वो बाहर ढीला होकर जल्दी बाहर निकल जाता है। इससे आपके एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से भी पेशेंट को रिलीफ मिलता है, म्यूकस ढीला होने से म्यूकस जल्दी बाहर निकल जाता है, उससे भी ब्रीदिंग में आसानी होती है। तो ये जो अगर आपका पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो आप उसको मैं कुछ पोजीशनिंग है, जैसे एक प्रोन पोजीशन आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, प्रोन पोजीशन होती है। उसके अलावा आप नहीं है, लेटने की जगह नहीं अवेलेबल हो रही है, तो आप पेट में तकिया रख के पेशेंट को बोलिए थोड़ा सा झुकेगा, और झुक के चिन को थोड़ा नीचे करेगा, सांस लंबी लेगा, चिन को नीचे करेगा, सांस कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेगा और रिलैक्स करेगा। पेट में यूँ तकिया रखेंगे और इस तरीके से बैठेंगे। इससे भी पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी आसान, थोड़ी राहत मिलती है। बहुत राहत तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ इतना है कि जब तक आपका अरेंजमेंट हो रहा है पेशेंट कुछ बेटर फील करेगा। और साथ में जो आपने बोला कि जो कपिंग दे रहे हैं, ये सभी चेस्ट फिजियोथेरेपी का ही एक पार्ट होता है, जो कि म्यूकस को ढीला करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे आप एक आम इंसान भी, जब आपका पेशेंट तकलीफ़ में है तो कुछ कप इस तरीके से कप करके उसके चेस्ट पे इस तरीके हल्के हाथ से ठोकना है। इस तरीके से ठोकने से उसका म्यूकस ढीला होगा और उसको रिलैक्स मिलेगा। ऐसा आपको उसकी छाती पर करना है और उसकी पीठ पे करना है। अभी मैडम ये भी देखा जाएगा जितने भी कोरोना पेशेंट रिलीफ हो गया उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह दी जा रही है कि आप अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए या अदर रीजन्स के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। तो कोरोना में फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज के अलावा और क्या कर सकता है? देखिए, अभी मेरे पास भी कई पेशेंट्स का फ़ोन आया कि मैम हम ठीक हो गए हैं, लेकिन स्टिल हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 के ऊपर नहीं जा रहा है, हमें डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी करने की सलाह दिए हैं। तो मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताना चाहती हूँ जो आप ठीक हैं तब भी करिए, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तब भी करिए, और आप ठीक हो गए हैं तब भी इस एक्सरसाइज को करिए। देखिए, जब भी कोई इंसान बीमारी से उठता है तो वो कमज़ोर हो जाता है।
कमज़ोर होने के बाद उसे ताकत की ज़रूरत होती है, तो ताकत के लिए जनरली न्यूट्रिशन दिया जाता है। लेकिन अभी कैसा आपके लंग्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि जो आपका लंग है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका रहता है। इतने लगातार 10-15 दिन तक आप पे कोई एकदम ऑक्सीजन का प्रेशर बना हुआ है, आपको सांस लेते नहीं बन रही है, तो पूरा प्रेशर बेसिकली लंग्स पे ही रहता है। तो इतने दिन के बाद जब रिकवरी होती है तो लंग कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो लंग को ठीक ताकत देने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो करनी चाहिए, और वैसे भी हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि वो ताकत बनी रहे, और अगर ये बीमारी हम पे अटैक करे तो हमारे लंग उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। तो मैं आपको अभी कुछ एक्सरसाइजेस अपने बताती हूँ और आप उसको करिएगा, और इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। आप सांस अंदर खींचेंगे और उसको 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर से सांस लीजिए। याद रखिएगा एक्सरसाइज करते समय सांस को होल्ड करने का जो 10 सेकेंड का टाइम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सिर्फ सांस लेके छोड़ना नहीं है, सांस लेना है, फिर धीरे धीरे सांस नाक से बाहर छोड़ना है। फिर सांस लेंगे, 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मुंह से हवा ब्लो करेंगे जैसे कि हम मोमबत्ती को फूंकते हैं। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि इसमें होल्डिंग टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो 10 सेकेंड होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है वो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जब सांस लेंगे तो आपको छाती में सांस महसूस होनी चाहिए कि हाँ मेरे चेस्ट के अंदर एयर गई, आपको पूरी वो एयर महसूस होनी चाहिए। और ये सारी एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 रिपीटेशंस करना है, मतलब एक बार में 10 बार एक्सरसाइज करना है, और एक एक्सरसाइज को 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। दूसरी एक्सरसाइज है, फिर दोनों हाथ आप छाती के बराबरी पे लेंगे और पीछे लेके जाएंगे। जितना ज़्यादा पीछे लेके जा सकते हो उतना पीछे लेके जाएंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस हाथ अपनी जगह पर लेके आएंगे, फिर से हाथ पीछे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। ये एक्सरसाइज भी हम 10 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को, उंगलियों को इस तरीके से बाहर की तरफ लेंगे और इसको पीछे लेके जाएंगे। जितना पीछे आप लेके जा सकते हैं, जितना पीछे आज लेके जा सकते लेके जाना है, और सांस को अंदर की तरफ खींचना है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आना है। फिर हाथ ऊपर लेके जाएंगे और साथ में सांस अंदर खींचेंगे, और फिर हाथ नीचे लेके आएंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। के बाद अब हम करेंगे लाफिंग थेरेपी, जो आपको 5 से 10 मिनट तक खुद भी करिए और घर के बाकी सदस्यों को भी बोलिए करेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और दूसरा घर में खुशियाँ आएंगी। तो इसके लिए आप किस तरीके से हंसेंगे देखिएगा। जब आप हंसेंगे तो आपका ये चेस्ट पूरा वाइब्रेट होना चाहिए। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है स्पायरोमेट्री से करेंगे। इस पे हम क्या करेंगे, स्पायरोमीटर होता है, इसको उल्टा लेंगे और पेशेंट को बोलेंगे इसको ब्लो करने के लिए। अगर आप येलो बॉल आराम से उठा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके लंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। ब्लू बॉल अगर नहीं उठ रही है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ब्लू बॉल या तो कोई एथलीट्स या कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही उठा पाता है। उसके बाद इसको फूंकने के बाद इसको आपको कुछ 5 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हम सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे, और अंदर की तरफ खींचने के बाद इसको बॉलों को ऊपर उठाएंगे। अगर आपकी बॉल आराम से ऊपर उठ रही है, 5 सेकंड तक आप होल्ड कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, आपके लंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर आपके पास स्पायरोमीटर नहीं है तो आप बलून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे बलून बड़ा और मोटा होना चाहिए। जनरली जो स्टोर्स में 5 रुपये वाला जो मोटा और बड़ा बलून आता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसको फुलाना है
और छोड़ना है। स्पायरोमीटर की जगह आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करें वो किसी खुली जगह पर होनी चाहिए। कोशिश करें किसी पेड़ या पौधे के पास, स्पेशली नीम का पेड़ और तुलसी का पौधा हो, उसके पास अगर आप बैठ के एक्सरसाइज करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और अगर आपके पास ऐसी स्पेस नहीं है तो कोशिश करिए खुली जगह पे बैठ के सारी एक्सरसाइज करिएगा। और से इजाज़त लेते हैं, पर जाने से पहले मैम आपने चैनल को इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके माध्यम से चाहती थी कि मेरे जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बार बार इस चीज़ से लिए कन्फ्यूज्ड हैं कि हमें क्या करना, कौन सी एक्सरसाइज करना, किस तरीके से एक्सरसाइज करना, तो आपके चैनल के माध्यम से कम हम उन तक कुछ हद तक अपनी मैसेज पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद नायद भाई। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।